वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023, यानी कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बातें की जा रही हैं। तो खैर हम कंट्रोवर्शियल बातें तो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अब बिल अमेंड हो चुका है और इसलिए अब उसके ऊपर ओपनली बात करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो है उसके अंदर चेंजेस की गई हैं, तो देखते हैं कि वो क्या हैं और किस तरह से ये असरअंदाज होंगी। अब सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो बिल क्या है जी, अमेंडमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। तो ये 1923 का एक कानून था जो कि मुश्तरका हिंदुस्तान के टाइम पे अंग्रेज़ों ने जो है कानून लागू किया था हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको जो है पाकिस्तान उसी तरह से लेके चल रहा था 2023 तक, और अब जो है 2023 के अंदर उसके अंदर आके चेंजेस की गई हैं। अब ये बिल जो है आपको पता है कि पहले भी जो है वो नेशनल असेंबली से पास हुआ, उसके बाद जो है इसको भेजा गया सेनेट में, और सेनेट में जो है इसके ऊपर फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकरार भी हुई और अपोजिशन ने वॉकआउट किया कुछ बातों के ऊपर। तो इस वजह से बिल जो है वो कमेटी को भेज दिया गया था, यानी स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको भेजा गया था कि भाई इसके अंदर चेंजेस की जाएँ। तो अब दोबारा से चेंजेस हो गए, इसको पहले सेनेट से पास किया गया और फिर नेशनल असेंबली से। तो जो सेनेट है उसने 6 तारीख को बिल पास किया जी, 6 अगस्त 2023 को, और उसके बाद नेशनल असेंबली जो है इसने 7 अगस्त 2023 को इस बिल को पास कर लिया, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, या 2 मेजर अमेंडमेंट्स जो की गई हैं उसके साथ इसको पास कर लिया है। अब जो चेंजिंग्स की गई हैं कि अगर हम उनको डिस्कस करें और फिर आगे इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, तो जो नेशनल असेंबली है उसने भी जो है सेनेट के बाद इसको जो है वो अप्रूव किया है कुछ चेंजेस के बाद। अब क्योंकि इसके ऊपर जो इशू था सबसे ज्यादा वो ये था कि जो एजेंसीज थी, इससे पहले जो बिल भेजा गया था सेनेट के अंदर, तो एजेंसीज को बहुत ज्यादा रोल दे दिया गया था। गो कि अब रोल अब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन खास करके जो सबसे ज्यादा इशू था वो ये था कि भाई एजेंसीज जो है किसी को भी बगैर वारंट जो है वो पकड़ सकती हैं, उसको जबरदस्ती फोर्सली पकड़ सकती हैं, या कोई भी कहीं उन्हें डाउट होगा कि ये बंदा जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर शामिल है तो उसको पकड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो इशू था। अब उसमें जो सबसे पहली जो नोटेबल चेंज है वो क्या है जी, वो है इसमें से रिमूव की गई है जो क्लॉज जो है कि पहले ये था कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकती थी किसी भी सस्पेक्ट को जिसके ऊपर भी उन्हें शक होता, विदाउट वारंट के जो है वो इंतजार में नहीं, बल्कि वो सख्ती से जो है पकड़ सकती थी। अगर वो बंदा मानता तो ठीक, ना मानता तो फिर डंडे के जोर के ऊपर, जैसे एजेंसीज का एक मेथड है उस तरह से उसको पकड़ सकती थी। लेकिन एक तो ये चेंज कर दिया गया कि भाई आप विदाउट वारंट जो है किसी को इस तरह से नहीं पकड़ सकते, ठीक है। दूसरी जो मेजर चेंज की गई है वो की गई है जी इसके अंदर, इसके क्लॉज 5 के अंदर, कि भाई पहले ये कहा गया था कि आप नोइंगली या अननोइंगली, यानी जानबूझ के या इनइंटेंशनली भी अगर आप किसी जो है ऐसी सरगर्मी का हिस्सा रही हैं जो मुल्क दुश्मन है तो आपको पकड़ा जाएगा, चाहे आपको पता है या नहीं है, ठीक है। बस आपको पकड़ लिया, आप बेशक कहते रहे मुझे तो पता ही नहीं था ये दुश्मन एजेंसी है, ये वो है, नहीं, आप शामिल हो गए, गलती आपकी है, बस अब आपके ऊपर चार्ज है। तो इसको चेंज किया गया कि भाई अब सिर्फ जो नोइंगली है, जो जानबूझ के किसी ऐसी जगह पे जाता है, किसी ऑफिस में जाता है, कहीं जाता है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है और उसे पता है, तो उसको अब इसके ऊपर पकड़ा जाएगा। तो ये 2 क्लॉजेस मेजर जो चेंजिंग लाई गई हैं। अब इसका अगर बैकग्राउंड हम देखते हैं तो देखिए जो बिल है पहले भेजा गया था सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली से ही पास हुआ था, ठीक है, और नेशनल असेंबली से पास होने के बाद जो है फिर वो सबसे बड़ा इशू बना सेनेट के अंदर। सेनेट ने जो है इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया था कि भाई पास नहीं करेंगे इसे, इसके ऊपर इशू बना था, और उसके बाद जो है फिर इसको जो है अमेंडमेंट करके तो इसको अब जो है वो पास किया गया है। अब अगर हम इसका स्कोप देखते हैं बिल का और इसका कंटेंट देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें यह कहा गया है कि अमेंडमेंट की गई सीक्रेट एक्ट के अंदर जो एक्सपेंड किया गया है डेफिनेशन को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस क्या हैं और अगर आप वहां पे हमला करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इससे पहले यानी 2023 का जो एक्ट है इसे पास करने से पहले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का मतलब सिर्फ फिजिकल इंस्टॉलेशंस था। जैसे अब आपने सुना होगा कि पिछले 2 महीने से जो इशू लगा हुआ है कि भाई 9 मई का जो इशू है उसके नीचे के तौर पे क्या हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया। कहां पे, जैसे GHQ है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो पेशावर में किया गया, इसी तरह से आप देख ले लाहौर में जो है वो कोर कमांडर हाउस पे किया गया। तो ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का नाम दिया गया, ये है फिजिकल। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करके कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अगर आप जो है वो इनके ऊपर जो है वो हमला करते हैं या इनके ऊपर जो है इल्जामात लगाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बिल देखा था उसके अंदर भी ये बात थी कि भाई आप किसी भी तरह की इस तरह की बात 5th जनरेशन से जो रिलेटेड है
जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन या इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते किसी भी इदारे को। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बढ़ा के फिजिकल से आप ये कहें कि उसे ऑनलाइन भी कर दिया गया कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकेंगे। एक मेजर चेंज ये है, ठीक है। अब इससे इशू ये है कि ये जो थ्रेट ये पैदा हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये व्लॉगर्स जो हैं और जो ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, दोनों ही व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, अब वो कोई भी ऐसी बात जो है वो मिलिट्री या इससे इनके इदारों से रिलेटेड नहीं कर सकते। तो इवन मैं भी व्लॉगर्स में शामिल हूं, तो इसलिए ये थ्रेट मेरे लिए भी है, तो मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि आप ढूंढ रहे हो कि क्विक रिव्यू कहां चला गया और पता चले कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के इस बिल के खाते में कहीं आ चुका है, ठीक है। तो इसको आपने खुद ही समझना है। अच्छा, उसके साथ अगर हम देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है उसको भी इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया। पहले डॉक्यूमेंट्स का मतलब था कि हार्ड कॉपी के अंदर जो एविडेंस आ रहा है कहीं प्रूव किया हुआ, तो वो एविडेंस कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हम 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बन चुके हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी अब जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि अब कोई भी होगा रिटन फॉर्म के अंदर होगा या डिजिटल जो है वो होगा, तो वो उसको शामिल किया जा सकता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कोई भी एविडेंस के तौर पर कहीं से भी मिलता है, चाहे वो उसके मोबाइल फोन से मिलेगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी और के फोन से मिले वो भी यूज कर सकते हैं, चाहे किसी वेबसाइट के ऊपर कोई पेज आपने लिया हुआ है वहां से स्क्रीनशॉट लेके वो उसे पेश कर सकते हैं। पहले नहीं किया जा सकता था, ठीक है। आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर आपने पोस्ट की, उसको डिलीट कर दिया, उसका रिकॉर्ड नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब जो है अगर वो पकड़ी गई है तो अल्टीमेटली वो भी साथ में डॉक्यूमेंट्स के तौर पे या प्रूफ के तौर पे जो है वो भी शामिल होगी। ये सबसे बड़ा थ्रेट है। यानी अगर मैंने यहां पे कोई भी बात की तो अल्टीमेटली मैं भी उसी जुमरे में आऊंगा, मैं शामिल होऊंगा कि भाई ये देखें इसने इस जगह पे इस स्लाइड के अंदर ये बात की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ एनिमी जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है और इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि पहले जो है अब एनिमी की क्या डेफिनेशन थी, हम ये कहते हैं भाई दुश्मन। अब दुश्मन कौन है, सवाल ये है कि दुश्मन कौन है और हम किसे कह सकते हैं कि दुश्मन है। जैसे आपने देखा कि कहा जाता है भाई ये मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, ये दुश्मन है, ये सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, किसी ने ISI के बारे में, FIA के बारे में, IB के बारे में या फौज के बारे में कोई भी बात की तो अल्टीमेटली उसको कहा जाता है दुश्मन है, ठीक है। तो इसको कैसे जो है हम देखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन में क्या कहा जी, कोई फॉरेन पावर जो है उससे अगर एसोसिएट किया जाता है, वो इस तरह की कोई बात कर रही है, कोई एजेंट है, कोई नॉन स्टेट एक्टर है, ठीक है। तो इनमें ये सारे के सारा जो है ये अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो उसको एनिमी ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यानी पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, कोई सिंगल पर्सन है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा जो किसी के लिए फॉरेन पावर के लिए काम करता है, किसी एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, या नॉन स्टेट एक्टर के साथ काम कर रहा है, लेकिन अगर मुल्क के मफादात के खिलाफ है तो उसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। अब इसके ऊपर जो कंसर्न्स हैं वो भी शो किए जा रहे हैं कि भाई कंसर्न्स क्या है कि ये क्या करेगा, ये जो फॉरेन एंटिटीज हैं उनके लिए काफी ज्यादा थ्रेट है कि भाई अब जो आप सामने जो चीजें लेके आते हैं, अब जाहिर बात है कुरेक्टिव जो है वो क्रिटिसिज्म भी हम कह सकते हैं या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आप कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता क्योंकि आप उसको ये मानेंगे कि भाई ये फॉरेन से हुआ या मुल्क के अंदर से हुआ या बाहर से हुआ, लेकिन आपने क्योंकि तनकीद कर दी, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे बिल के जुमरे में आ गया, जो बिल है 2023 सीक्रेट एक्ट का, इसका मतलब आपको हम पकड़ेंगे। तो ये इस पे कुछ जो है वो काफी ज्यादा चीजें क्रिटिसाइज भी की जा रही हैं, लेकिन मैं यहां पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी एम्पावरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है इसके थ्रू, ठीक है। कुछ आपको नजर आ रही हैं सामने जो बिल में आपको नजर आएंगी, लेकिन कुछ जो है बिल के अंदर जो वर्ड्स हैं, जो वर्डिंग्स हैं, उन वर्डिंग्स के पीछे जो है कुछ छुपी हुई चीजें हैं जो कि जब एक्शन होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली वो कहीं ना कहीं किसी कोर्ट के अंदर डिफाइन हो सकती है कि भाई देखिए हमने इस क्लॉज के अंदर ये बात कही थी और इसका मतलब हमने इसको यूं लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहां पे अप्लाई होगा। जैसे आप देखते हैं कि लॉयर्स वगैरह जो है चीज से बात निकालते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह का है। तो कुछ तो हमें सामने नजर आ रहा है लेकिन कुछ नहीं आ रहा। तो ISI का रोल, IB का रोल उसको इंक्रीज किया गया है, FIA का रोल इंक्रीज किया गया है कि सीक्रेट एक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन FIA करेगा और वो जो है चीजों को सामने लेके आएगा। तो इनका रोल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम सजाओं की बात करते हैं, पेनल्टीज की और ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई लॉ जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें इंप्रिजनमेंट है, यानी कि कैद किया जाएगा। किसके नतीजे के तौर पे, अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाई है और किसी एजेंसी के बारे में कोई बातचीत की है तो उसके नतीजे के तौर पे, या किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया है। आपने देखा जैसे ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा, तो उसका नाम भी चेंज हो गया, एक्स के ऊपर जो है वो आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं जी कि किसी का फोटो लगा दिया कि भाई ये जो है वो
ब्रिगेडियर साहब हैं, सीक्रेटली काम कर रहे हैं, या कोई भी हो सकता है, खैर मैं किसी का नाम लूंगा लेकिन कोई भी हो सकता है। तो अब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। या जैसे आपने देखा कि जनरल बाजवा साहब के जो टेक्स्ट की जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हुई थी अहमद दुरान साहब की तरफ से, उनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा इशू बना था। तो इस तरह की कोई भी, अब वो प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन का बिल भी पास हो चुका है, तो ये सारे मर्ज होकर जब सामने आएंगे तो अब किसी भी तरह की बात जो है वो किसी भी सरकारी बंदे के खिलाफ, खास करके वो मिलिट्री से ताल्लुक रखता है, तो आप नहीं कर सकते। ना ही कोई उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और ना ही कोई उसकी पिक्चर या कोई और चीज, उसके नतीजे के तौर पे आपको कैद भी होगी और यहां तक कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा। जी हां, 10 मिलियन आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है और 3 साल तक कैद भी साथ में होगी। इसके साथ साथ इसमें जो रीडिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया जी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, कि कौन कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। अब जैसे हमने देखा कि कहा गया कि भाई जिना हाउस जो है लाहौर के अंदर, वो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ही नहीं, कहीं पे कहा गया, फिर किसी ने कहा नहीं जी वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। ठीक है, कुछ यानी चीजें ऐसी हैं कि जो जिन्हें कहा गया कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, तो उनको रीडिफाइन किया गया कि भाई कौन सी चीजें जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, चाहे वो वॉर टाइम में है कि वहां पे ना वॉर टाइम में जो है वो जा सकते हैं, ना ही पीस टाइम में। पीस टाइम में भी अगर आप वहां पे जाएंगे या कुछ तरह का अमल होगा तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आपको कैद किया जाएगा। तो काफी सख्त चीजें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। और एट द एंड इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एफआईए को जो है वो इख्तियार काफ़ी ज़्यादा दिया गया है इसके अंदर, उसको भी एक्सपेंड किया गया है कि एफआईए के जो अब डायरेक्टर साहब हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ गई हैं इसके नतीजे के तौर पे कि कोई भी बंदा जो है वो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, कहीं पकड़ा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट है, नॉन ऑफिशियल है, तो उसके ऊपर एफआईए जो है वो इंक्वायरी करेगी। एफआईए टीम बना सकती है, यानी जेआईटी एफआईए बनाएगी और जेआईटी जो है वो उनकी एफआईए के हेड की मर्जी से होगी। ठीक है, और वो जेआईटी जो है वो प्रूव करके देगी कि भाई आपने जो है वो क्या ये गिल्टी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको सजा दी जाएगी। तो जेआईटी यानी एक तो इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है, साथ में एफआईए की पावर्स को एनहांस किया गया और साथ में लॉ जो है वो एम्फेसिस करेगा कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, जो भी उसके दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं वो सारी की सारी एविडेंस के तौर पे सामने आएंगी। जैसे मैंने कहा कि अब जो बातें कही गई हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी चीज़ें भी सामने लेके आई जा सकती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है उसको जो है रीडिफाइन कर दिया गया वर्ड डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे भी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, मोबाइल के अंदर कोई चीज़ आती है, कोई टैब के अंदर आएगी, कोई लैपटॉप के अंदर आएगी, तो उसको भी एज ए एविडेंस जो है वो एफआईए साथ में शामिल कर सकता है। तो एफआईए की पावर्स में भी इजाफा किया गया है और उनके ऊपर भी, एफआईए के ऊपर भी आप कोई बात नहीं कर सकेंगे। तो एट द एंड ये देखिए ये जो क्लॉजेज हैं ये इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो आपने देखा अपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि भाई ये तो हम जो है दोबारा से जो है 1950s में जा रहे हैं या हम दोबारा से रिवर्स कर रहे हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों से उनकी आज़ादियाँ छीन रहे हैं, आप तनकीद के रास्ते बंद कर रहे हैं। तो खैर ये इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं। तो एट द एंड अगर कंक्लूड किया जाए तो ये आप खुद ही से पढ़ लिएगा कि हम इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान विल बिकम अ सिक्योरिटी स्टेट। यस, ये बात आप कह सकते हैं, कही जा रही है। ठीक है, अच्छा, एजेंसीज जो हैं वो शो रन करेंगी, यानी कि अब जैसे इल्जाम लगता है एसआई के ऊपर या बाकी एजेंसीज के ऊपर, तो अब जो है ये चीज़, अब पहले तो भी तो फिर भी इल्जाम लगता था, लेकिन अब जो है आप बगैर प्रूफ के इस तरह कोई बात भी करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो अच्छा खासा चार्ज होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि अब हमारे यहाँ हर चीज कंट्रोल्ड होगी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्टिस, वो तमाम चीजें जो डेमोक्रेसी का खासा है, क्योंकि जमहूरियत का मतलब होता है फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल। तो अवाम उसमें टॉप पे होती है, तो अवाम को हर तरह की आजादी होती है, चाहे वो उनका कोई भी इदारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो उसको उसके ऊपर बात कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जब रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी है तो उसका मतलब यह है कि आपको सोच समझ के बात करनी है कि किन के ऊपर आप बात कर सकते हैं और किन के ऊपर आप बात करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो आप मिसिंग पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको लॉ के तौर पे जो है ट्रीट किया जाएगा। खैर पहले मिसिंग पर्सन थे वो इसलिए थे कि लॉ नहीं था, तो अब लॉ है तो अब तो सामने जो है वो चीज़ें होंगी। तो अल्टीमेटली जो है मैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ना हक में हूँ ना फेवर में हूँ, मैं तो आपको सिंपली चीज़ों को बता दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।